हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह हमारे मदारिस में भी अभी काफ़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और ये ज़रूरी है। और मेरी इल्तिजा है कि ये टेक्नोलॉजी जो एआई है वो आज यहूदी के हाथ में पूरी। आप ChatGPT से पूछिए कि ये यूक्रेन और रशिया की वॉर क्या है, बोलेंगे ओ यूक्रेन इतना मासूम है, रशिया जालिम है, ब्ला 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 ब्ला। आप पूछेंगे ये गाजा फलस्तीन और इसराइल क्या है, नहीं दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड है वो तो आप किसी मालूम पड़ना चाहिए। दोनों ये वो फीड करते हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं। आप एल्गोरिथम पूछेंगे एआई से विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, वो बोलेंगे सबसे बेहतरीन मजहब कौन सा, तो बोलेंगे इस्लाम। तौहीद पे कौन, इस्लाम। लेकिन वो सब चेंज कर सकते हैं लोग। आप एआई के अंदर जो भी आप चाहे चेंज कर सकते हैं। तो हम अगर टेक्नोलॉजी के माहिर बनेंगे और इन्वेस्ट करेंगे इसके अंदर, टेक्नोलॉजी जो एआई के जो साइंटिस्ट होते उनकी तनख्वाह बहुत हाई होती है, तो दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट उन्हें खरीद लिए 300 से ज्यादा, बहुत सालों पहले। बहुत बड़ा बजट है। हाँ, अल्लाह ने हमको दिए ब्लैक गोल्ड, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करें सही तरीके से। अगर दावती मैदान में सही तरीके से इस्तेमाल करे, एआई का इस्तेमाल करे और इसको और एक ऊंचे लेवल पे लेके जाएंगे, तो इंशाअल्लाह हमें और सवाब मिलेगा। और मैंने ज़्यादा वक्त लिया, 1 घंटे के ऊपर हो गया, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जामिअतुर रशीद और गजाली यूनिवर्सिटी को और ऊंचे मैयार पे लेके जाए। और इंशाअल्लाह जो भी इनके बानी हैं और जो भी उस्ताद है, जो भी मशाइख है, इंशाअल्लाह ये आपके लिए सवाब जारिया है। क्योंकि अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मरने के बाद 3 चीज़ सिर्फ वापस आती है, जो इल्म आपने फैलाया, जो दौलत आपने खर्चा की, और जो आपके अच्छे सौले बच्चे आपके लिए दुआ करते। तो इल्म जो आप फैला रहे, और इंशाअल्लाह सवाब जारी आगे की जो पीढ़ियां इसका इस्तेमाल करेंगी, इंशाअल्लाह मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि हम सब मुसलमानों को इंशाअल्लाह जन्नत फिरदौस में उठाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का तवील खिताब। ये डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह इस महफिल के जो वक्त इसका तय था उसके मुताबिक मुख्तसर खिताब था ये, वरना 3-3, 4-4 घंटे खिताब यहाँ पे लाइव होता रहा है। तो अभी मुख्तसर कुछ क्वेश्चन आंसर, 1-2 क्वेश्चन आंसर्स हम लेंगे। हमारे साथ माइक पे मौजूद हैं हमारी कुल्लियत शरिया के साथी मौलाना अफजल खान साहब से मैं गुजारिश करूंगा, एक क्वेश्चन वो भी करेंगे, तो वो भी प्लीज़ माइक पे आ जाएं। और एक क्वेश्चन जो साथी माइक पे अभी मौजूद हैं, प्लीज़ अपना नाम, तारुफ और क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नसरुल्लाह है और मेडिकल डॉक्टर हूँ और करंटली जामिअतुर रशीद के कुल्लियत शरिया डिपार्टमेंट के 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन ह्यूमन एवोल्यूशन से मुतालिक है कि अगर हम दावा सर्कल्स में देखें तो इसमें 3-4 किस्म की अप्रोचेज़ हमें नज़र आती हैं इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए। एक तो मॉडर्निस्ट मुतजद्दिदीन की जो अप्रोच है, जो आयात और कुरान मजीद को खींच तान कर इनके अंदर हम आहंगी जाहिर करते हैं। दूसरी साइंटिफिक रेफ्यूटेशन वाली अप्रोच है और तीसरी फ़िलोसॉफिकल अप्रोच है, यानी मेथडोलॉजिकल नेचुरलिज्म वाली। तो आपसे आपको ओपिनियन जाना था कि इनमें से इफेक्टिव आप किसको जानते हैं, क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच पे भी एतराज़ किया जाता है कि उनमें माइनॉरिटी ओपिनियन लिया जाता है साइंटिस्ट का, जबकि कंसेंसस उनका एवोल्यूशन के होने पर है। अगर इस्लाम पे माइनॉरिटी ओपिनियन को लेके एतराज़ किया जाए तो हम नहीं लेते। भाई का बहुत अहम सवाल है कि जो एवोल्यूशन के बारे में जिस डार्विन थ्योरी है कि हम इंसान बंदर से आए, और ये कुरान मजीद के खिलाफ है। तो भाई साहब पूछ रहे थे कि 3 तरीके होते इसको अप्रोच करें। एक लोग जो एवोल्यूशन को पूरा सही मानते और घुमा फिरा के बोलते भाई ठीक है कुरान से टकराता नहीं, और दूसरा तरीका है फिलोसॉफिकल बात करना, और तीसरा साइंटिफिक एविडेंस को जो साइंटिस्ट कहते उसको दूसरा एविडेंस देना और प्रूफ करना कि ये साइंटिस्ट गलत है और कुरान सही है। 3 अप्रोच है। मैं मानता हूं आखिरी अप्रोच में,
कि मेरे नजदीक, क्योंकि ह्यूमन बींग्स इवॉल्व फ्रॉम एप इज नॉट अ साइंटिफिक फैक्ट अकॉर्डिंग टू मी, ये साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, ये हाइपोथेसिस है मेरे नजदीक। मैं जानता हूं कि अभी पहले पहले तो बहुत कम साइंटिस्ट, कुछ दौर था कि ज्यादा साइंटिस्ट मानते थे डार्विन में, बाद में कम हो गए, फिर बड़े ऊपर नीचे होते रहता है। लेकिन आज की तारीख में भी पहले पहले ऐसा था कि अक्सर अगर आप पूछेंगे 1 to 1 तो अक्सर अग्री नहीं करते थे, मैं चंद साल पहले की बात करूं। लेकिन अभी आप करेंगे, लास्ट जो मैंने सर्वे किया था, तो जो लोग मानते हैं कि डार्विन थ्योरी सही है और कुरान से नहीं टकराती है, और वो शुरू में करते नहीं टकराती, एंड में बोलते हमें सिर्फ एक चीज पे एतराज है कि हम बंदर से नहीं बने ना, वही तो बात पे डिस्कशन हो रहा है, तो पूरा घुमाते 1 घंटे का लेक्चर देते डार्विन थ्योरी सही है, और आखिरी में बोलते भाई सब चीज सही लेकिन हम बंदर से नहीं बने। मैं बोला भाई साहब पहले बोलो ना ये, और बहुत से लोग मेरे दोस्त है, दाई है, मैं उनसे बोलता हूं भाई आप पहले बोलो, मेरे को इस तरह से शुरू में तकदीर के बोलो, आप बंदर से नहीं बने, फिर आप डार्विन थ्योरी को सपोर्ट करो। डार्विन थ्योरी की कई चीज सही है कि एवरी लिविंग क्रीचर इज मेड फ्रॉम वाटर, कुरान में कहता है। कुरान में सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में लिखा है अवलम यल्लज़ीना कफरू अन्न समावाति वल अर्द कानत रत्क़न वजअलना मिनल माइ कुल्ली शैइन अफला युमिनून वजअलना मिनल माइ, हमने सब चीज पानी से बनाई। तो डार्विन थ्योरी की कई चीज सही है, लेकिन बुनियादी चीज तो सही नहीं भाई, बुनियादी चीज तो मंदिर से नहीं बने भाई। तो इसके ऊपर जो आर्ग्यूमेंट है उस पे काउंटर आर्ग्यूमेंट बन के काफी, मेरे पहले आंसर जो आप देखेंगे 96 का ओल्ड आंसर था, मेरे दावा ट्रेनिंग का रिफाइंड आंसर है, लेकिन एंड से मैं नहीं मानता हूं कि हम मंदिर से बने, क्योंकि वो बुनियादी कुरान के खिलाफ है। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे नहीं, वो पहले वो जिन ने बोले कि पहले लोग थे तो पहले भी थे बंदर, ये सब फिलोसफिकल नहीं, कुरान है, हदीस है। अभी तक के ये कहना कि हम ये डार्विन थ्योरी 100% सही है, गलत है। आप जरा रिसर्च करो, खाली जाओ यूएसए में कितने लोग डार्विन को मानते, 25% से ज्यादा नहीं मानते। 25% माशाअल्लाह, 10% भी माने तो मैं कुरान को, 100% भी माने तो मैं छोड़ूंगा कुरान को, तो 25% बहुत है। नहीं डॉक्टर यू आउटडेटेड, अरे भाई मैं डॉक्टर हूं, तुम इंजीनियर है भाई, ये मेरा फील्ड है। तो आप आके बोलते मैं इंजीनियर हूं, मैं ये बताता हूं, और बड़ा बड़ा डायलॉग मारते। मतलब आप यूएसए के ना, आप गूगल करो, यूएसए में 25% अभी भी मानते कि बंदर से नहीं बने, मुसलमान को छोड़ो, चुप। तो अपने लेक्चर में बोलते आप मुसलमान भड़को मत, हमको मानना चाहिए डार्विन थ्योरी में, डार्विन थ्योरी सही है, ये जो बाकी दाई आपको बेवकूफ बना रहे, ब्ला 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 ब्ला, आज दुनिया तरक्की कर चुकी है, झूठ बोल रहे। पूरे स्टैटिस्टिक रखो ना दुनिया के सामने। तो बहुत से लोग बोलते जाकिर भाई वो शेख ने क्या जवाब दिया, वो शेख का जवाब कैसा है, मैं बोला गलत है, मैं नहीं मानता हूं। और वो बोलेंगे भी ओ भाई वो कुछ दाई गलत है, डॉक्टर नाइक गलत है, मैं तो किसका नाम लेता नहीं, कौन खराब है। तो मेरे नजदीक अभी भी जो कुरान की आयत है वो बिल्कुल हमें वैसा ही लेना चाहिए, हम मंदिर से नहीं बने। अभी तक एस्टैब्लिश फैक्ट ना, कुछ मिलते जाते ऊपर नीचे। डार्विन बिग बैंग एस्टैब्लिश है, लेकिन किस तरीके से बिग बैंग हुआ उसमें डिफरेंसेस है। तो कुरान की जो आयत है सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 की, कि कायनात एक थी, वो अभी तक के बिग बैंग के 100% करेक्ट है। वो बिग बैंग में ये पता चलेगा कितने बिलियन ईयर्स पहले थी, वो अलग बात है। तो कुरान में कहा नहीं निकले कितने बिलियन ईयर्स पहले आदम अलैहिस्सलाम थे, वो बाइबल से टकराएंगा। बाइबल के अंदर लिखा आदम अलैहिस्सलाम 6000 साल से थोड़े कम थे, समझे ना, तो प्रॉब्लम है। फिर हमारे पास ऑलरेडी मिल चुके फॉसिल जो मिले, तो बाइबल से टकराते हैं बिल्कुल से। डार्विन से आप देखेंगे फॉसिल हमें मिले 10 मिलियन ईयर्स पहले, कुरान में कहा डेट नहीं लिखा गया। तो जो बाइबल से मिलती है कुछ चीज मिलती है, कुछ चीज नहीं मिलती है। और कुरान और हदीस में लिखा है कि बल्लिगो निवल आया, एक आयत भी पेश करो। और आप नसारा और यहूदी की किताबों को अगर टकराते नहीं तो इस्तेमाल कर सकते, टकराते नहीं तो।
इजाजत है। तो जब भी कोई भी दूसरी किताब, मजहबी किताब मिलेंगी, जो एक जमाने में हम कहते हैं कि इंजील वही है, लेकिन ये बाइबल इंजील नहीं है, ये बाइबल है, इंसान की लिखी हुई, इंजील नहीं है। तो ये बाइबल में से जो चीज कुरान से मिलती है, हमें कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि अल्लाह का कलाम है। जो टकराती है वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। जो नहीं टकराती है, सच भी हो सकती, गलत भी हो सकती, ये उसूल है शरिया का। तो जहां तक कि डार्विन थियरी है, वी अप्रोच साइंटिफिक, और अब मेरा लेटेस्ट आंसर, लेटेस्ट मतलब अभी तो पुराना हो गया, जो लास्ट क्योंकि हर साल अपडेट करना मुश्किल है, 2016 में किया था। तो मेरा आंसर जो देखेंगे, जो पुराने वीडियोस में है वो डिफरेंट है, और नए वीडियोस में उसमें न्यू एविडेंस है। इंशाल्लाह भी नया रिसर्च करके और एक नया आंसर होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल बेबुनियाद है। हमें कुरान के आयत और हदीस पे पूरा यकीन है जो सही है, और बहुत सी चीजें हमें पता चलती बाद में। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है। मैंने इससे पहले बैचलर ऑफ साइंस इन अकाउंटिंग इन फाइनेंस किया, और अभी मैं जामिअत रशीद कुलियत शरिया साल सोम का तालिब इल्म हूँ। मेरा सवाल ये है कि मॉडर्न फ़िलासफ़ी में जिसका हम देखते हैं कि जब क्लर्जीमैनशिप से लोग बाहर निकले और स्केप्टिसिज्म के बारे में सोचना शुरू किया, जब इस चीज़ को उन्होंने सोचना शुरू किया, तब उन्होंने दुनिया में तरक्की शुरू की है। और हमारे, जिस तरह कि आपने अभी थोड़ी देर पहले टेक्नोलॉजी की इतनी ज़्यादा अहमियत का बयान की है, हम लोग अभी तक उसी चीज़ से फंसे हैं। और सेकेंडली, जबकि हमारे इस्लाम में बहुत सारी थाट्स ऐसी होती हैं जो प्री डिटर्मिन्ड होती हैं, तो पहले से प्री डिटर्मिन्ड थाट्स को लेके मैं एक तख्लीकी जहन कैसे रख सकता हूँ? और चूँकि हमारे यहाँ अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं हुई, जब वो इनोवेशन नहीं हुई तो मैं जो भी कोई नया इकदाम उठाने जाता हूँ या कदम उठाने जाता हूँ, उसके बारे में पहले से आ जाता है कि फ़लाँ चीज़ हराम है, फ़लाँ चीज़ हराम है, फ़लाँ चीज़ हराम है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम दुनिया में तरक्की कैसे करेंगे? भाई साहब का अच्छा सवाल है। वो कह रहे कि जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते, हम देखते हैं कि किसी तरक्की करते, लेकिन जब नई जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते तो फतवे लगते हैं हराम है, सही है, नहीं है, गलत है। अगर आप देखेंगे साइंटिफिक हिस्ट्री को, जो 8th सेंचुरी, 9th सेंचुरी, 8वीं सदी, 9वीं सदी, वेस्टर्नर्स कहते थे डार्क एजेस, मतलब अंधेरा का दौर। 8th सेंचुरी, 9th सेंचुरी हिस्ट्री कौन कहते? यूरोपियन कहते हैं कि डार्क एजेस, अंधेरे का दौर। लेकिन अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मुसलमान चोटी पे थे, और इस पे तकरीर दिया मैंने। 8वीं सदी, 9वीं सदी में जब वेस्टर्नर्स कहते थे डार्क एजेस, हम दुनिया में तरक्की नहीं करे, उस टाइम अगर आपको साइंस के बारे में साइंटिस्ट बनना है तो आपको अरबी जानना फर्ज होता था। तो कई गैर मुस्लिम साइंस की तहकीक करने के लिए अरबी सीखते थे। और आप अगर जाएंगे और मेरी पूरी तकरीर सुनेंगे तो फादर ऑफ केमिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? कौन है? गेबर, वेस्टर्न नाम जाबिर है, जाबिर इब्न हय्यान। उसने ये जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल लफ्ज किधर से है? अल्कोहल जो शराब, अल्कोहल किधर? शराब, अल्कोहल OH किधर से है? अरबी लफ्ज से अलगुल। ट्रिग्नोमेट्री को किसने इजाद किया? मुसलमान। आप देखेंगे इब्न सीना, एविसिना, इब्न सीना, मेडिकल बुक, राजी, लिस्ट आपको मिलेंगे 8वीं, 9वीं, 10वीं सदी में जो हमारे साइंटिस्ट थे। मेडिकल स्मॉल पॉक्स का इजाज किसने किया? ट्रीटमेंट किसने किया? बुक्स, कानून, डॉक्टर के लिए कानून की 2 वॉल्यूम जो थे वो आपको पढ़ना ही चाहिए डॉक्टर बनने के लिए। लेकिन अभी क्या हो गया? हम तरक्की नहीं करें। क्यों? पहले हम कुरान और हदीस के करीब थे। जब कुरान और हदीस के करीब थे, हम दुनिया के चोटी पे थे। तादाद में कम थे हम, अभी तादाद में तो ज्यादा है हम, 25%, 2 बिलियन। झाग की तरह, अल्लाह के रसूल कहते झाग की तरह। क्या फायदा? लोग झपटने के लिए ठहरे, क्योंकि हम कुरान और हदीस को दूर जाए। जितना दूर जाएंगे उतना हम दुनिया में भी नीचे जाएंगे। तो अगर हम कुरान पे और रिसर्च करें और वो उल्मा की बात माने जो सही है बनिस्बत हराम है हराम, सबूत होना चाहिए, हम शरिया को फॉलो करना चाहिए, जो उल्मा फतवा देते उसे मानना चाहिए। लेकिन कोई भी सही उल्मा कभी भी टेक्नोलॉजी से आपको रोकेगा नहीं। सही उल्मा कभी नहीं रोकेगा।
अगर कुछ गलत है रोकेगा, रिबा गलत है, रिबा के बिना धंधा नहीं करते तो बेवकूफ लोग जो बोलते हैं। जितने टॉप 500 वर्ल्ड की कंपनी ऑल आर डेट फ्री है, टॉप कंपनीज। तो जो हर एक फन में अलग आलम है। आज की तारीख में इस्लामिक इकोनॉमिक्स में नंबर 1 है मुफ्ती तकी उस्मानी, नंबर 1 दुनिया की। आपके वो इस्लामिक इकोनॉमिक्स के माहिर है। और हामिद हसन जिसने मैंने कहा था उनका इंतकाल हो गया, उनने कायम की थी इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। मैं माशाल्लाह उनके बहुत करीब था, काफ़ी घंटे गुजारे इस्लामिक इकोनॉमी में बात करने। माशाल्लाह मुफ्ती तकी उस्मानी के साथ भी मैंने काफ़ी वक्त गुजारे। ये लोग इस्लामिक इकोनॉमी माहिर है। अभी कोई दूसरा फतवा बोलेगा ये हराम हराम, अरे भाई आपके पास है कोई दलील? और हनफी फिक जो है इस्लामिक इकोनॉमिक्स में बेस्ट फिक है। जो हनफी उलमा ने जो किए तहकीक इन इस्लामिक इकोनॉमिक्स, इसलिए मुफ्ती तकी उस्मानी की इज्जत सब जगह है दुनिया में। इवन सऊदी जाएंगे तो इज्जत है, क्योंकि हनफी फिक ये सच है भाई। मैं कभी डरता नहीं सच बात कर रहा, क्यों मैं इनको प्रेस किया, चारों अम्मा की इज्जत करता हूं मैं। तो हमें ये देखना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहूं क्या नहीं हूं कि पाकिस्तान में और इस्लाम केवल होना चाहिए। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है इधर, लेकिन मलेशिया में अभी मलेशिया कंपटीशन नहीं हो रहा, नहीं तो आप बोले वापिस से वीडियो वायरल हो जाएगा। नहीं, लेकिन मलेशिया पाकिस्तान का कोई इतराज नहीं लेगा, इंडिया पाकिस्तान में इतराज होता है तो मलेशिया का बोल सकता हूँ ना मुफ्ती साहब। मलेशिया में जो प्रैक्टिकल इस्लामिक बैंकिंग है बहुत अच्छी है। वहां नंबर 2 शेख दाऊद बकर, वो नंबर 2 आते वो मलेशिया में। लेकिन प्रैक्टिकल इस्लामिक बैंकिंग जो मलेशिया में वो और आम है। यहाँ मैं पूछ रहा था, कौन कह रहा था 23%, कौन इस्लामिक बैंकर कह रहा था कि 23%, वो भी अच्छी बात है, 23% ऑफ द बैंकिंग इज इस्लामिक बैंकिंग। मलेशिया में और ज्यादा तादाद है। हालांकि मलेशिया में 63% मुसलमान है, तो वहां कम होना चाहिए ना। वहां गैर मुस्लिम भी इस्लामिक बैंकिंग करते। तो यहाँ मुसलमान 95-97% मुस्लिम है पाकिस्तान में, तो यहाँ क्यों? उल्मा आपके पास है, टेक्नोलॉजी है इस्लामिक बैंकिंग की, तो क्यों? तो खाना का गड़बड़ है ना। तो हम इस्लामिक इकोनॉमिक्स जो नहीं जानते बोलते अरे इस्लामिक बैंकिंग कन्वेंशनल बैंकिंग ऐसा ही चाहिए, यहाँ से खाओ एक है। तो मैं बोला भाई आपको इल्म में तो क्यों बात करते भाई? मुझसे बोलते और वो क्या समझते कि मैं हाँ मिलाऊंगा, क्योंकि आखिर को समझ साइंटिफिक है, सूट बूट टाई वाला। बोलते ये तो इस्लामिक बैंकिंग बकवास है। मैंने कौन बोलता है? तो मैं जब आवाज करेगा तो उधर डर जाते। मैं बोला भाई आपको नहीं पता तो क्यों मुंह खोल रहे भाई? क्या आपने पढ़ी इस्लामिक इकोनॉमिक्स? नहीं पढ़ी तो क्यों बोल रहे? क्यों अपने आप को जहन्नम में डाल रहे? क्या आप मुफ्ती है क्या? हाँ बोलो, मुझे समझता है जायज है, खाली हाँ यह अलग बात है। क्या बहुत से लोग इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे मुसलमान को बेवकूफ बनाते, वो सही है, लेकिन देयर इज समथिंग लाइक इस्लामिक बैंकिंग रूलिंग है। तो आप लोग, अगर मुझे पता है इज्जत बहुत है मुफ्ती तकी उस्मानी की है माशाल्लाह, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिए। अभी अगर 25% बोले तो यहाँ 25%, यहाँ से ज्यादा परसेंट हो जाएगा इस्लामिक बैंकिंग का। मैं तो बेस्ट बोलता हूँ भाई, लोन लो ही मत, बेस्ट है ना। रहेंगी बात ना बचेगी बांसुरी। लोन लेने का तो इस्लामिक बैंक से लो, अगर मजबूरी है तो। लोन नहीं लेना बेस्ट है, मजबूरी है तो इस्लामिक बैंक से लो। तो इस तरीके से एक एक पहलू पे अगर हम तवज्जो दे और पूरा माशरा एक होगा, और अगर टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो क्या करना चाहिए आपको सपोर्ट के लिए आप अगर शुरू करते हैं तो आप बड़ी मिसाल के तौर पे मुझे नया जवाब मिलता है। मैं हमेशा कोई भी देता हूं, तुम देखो इस्लाम का उसूल है कि अगर एक आलिम फतवा देता है, अगर वो सही है तो उसे 2 सवाब, गलत है तो भी 1 सवाब। आलिम आम आदमी नहीं। अभी आलिम के मतलब हर फन में अलग अलग आलिम है। हदीस का आलिम मुहद्दिस है, तफसीर का आलिम मुफस्सिर है, तो आलिम। तो मुझे अगर कोई ऐसा जवाब मिला जो नया जवाब मिला तो मैं क्या करता हूँ? आई गो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एन आलिम। वो आई थिंक मैं उससे पूछता हूँ सही है क्या? हाँ सही। तो मुझे एक सर्टिफिकेट मिल गया, टिक। सर्टिफिकेट देते नहीं मतलब मैं पूछा हूँ 2-3 आलिम से जो मेरे नजदीक खाई है, फिर मैं जवाब देने लगता हूँ। तो मैं
कोई भी, हाँ मैं क्या कर सकता हूं, एक आलिम का जवाब ले सकता हूं, लॉजिकल दिखाऊं, वो ठीक है। वो दाई का काम क्या है, आलिम से सीखे, उसे पैलेटेबल हजम कराए आम पब्लिक को। इस्लामिक बैंकिंग के अगर आलिम लोग जो मशहूर है, जिसको फैजल अवार्ड मिला है, मैं उनको जानता हूं, इंडियन है, दो इंडियन को फैजल अवार्ड मिला है, किंग फैसल अवार्ड फॉर इस्लामिक बैंकिंग। एक है छापरा, उमर छापरा, और एक इंडिया के आई थिंक शेख निजामुद्दीन। वो जब मेरे तकरीर सुने इस्लामिक बैंकिंग के, डॉक्टर जाकिर यू आर सो स्ट्रिक्ट, उनको फैसल अवार्ड मिला, मुझे नहीं मिला, उसके मुझे अलग मिला सऊदी ऑफ इस्लाम। तो मैंने लेक्चर दिया, भाई सही है क्या, बोलते यू आर टू स्ट्रिक्ट। मैंने ये नहीं पूछा मैं स्ट्रिक्ट क्यों हूं, मैंने ये पूछा क्या मैंने सही है क्या। तो बोलता है भाई यू आर लॉजिकल, यू आर ट्रू, बट यू आर टू स्ट्रिक्ट। मेरा सवाल है कि मैंने लेक्चर दिया हूं इस्लामिक बैंकिंग पे, बराबर, इसमें कुछ गलतियां क्या, बोलो। बोलते आप बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं स्ट्रिक्ट होना गलत बात है, मैं तो कहता हूं मैं फंडामेंटलिस्ट हूं ना, मैं फंडामेंटल को पूरे जी जान से फॉलो करता हूं। तो अगर आप उस फन के आलिम नहीं हैं, तो आपका फर्ज होता है कि आप आलिम से पूछो। तो आपको टेक्नोलॉजी पे जाने का है, तो ऐसे आलिम से पूछो जो लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनसे बात करो, उनको फतवा जाहिर करने दो, क्या अलाउड इज सेफ, हाँ कि नहीं। तो ये बोलना कि सारे उलमा आपको टेक्नोलॉजी रोकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप किधर हिंदुस्तान में जाओ, पाकिस्तान में जाओ, माशाल्लाह अच्छे उलमा आपके पास है, आप सऊदी में जाओ, कुछ नहीं परहेज करके बोले करो लेकिन मुझसे फतवा मत लो, ये भी हिकमत है। करो लेकिन मुझसे फतवा मत लो, क्योंकि फतवा अलग होता है, तकवा अलग होता है। एक होता है भाई जरूरी है, तो हमारे मकासद शरिया में अलाउड है, फतवा तो नहीं सकते, लेकिन मतलब करो, मतलब आलिम ने आपके सिर पे हाथ रखा है, आप उससे फतवा मत लो, आप समझे ना। तो कुछ ऐसे पेचीदा सवाल होते हैं दावती मैदान में, तो आपको जरूरी है कि जो उस फन का माहिर है, लाइक मेडिकल कुछ किया तो ऐसे आलिम से पूछो जो मेडिकल डॉक्टर भी है और शरिया भी जानता है, आप समझे। तो आप अगर शुरू करेंगे तो उनको कॉन्फिडेंस में लो। हो सकता है वो आपको 2-3 राय बोलेंगे, उसकी बात मान लो, मे बी आपका 100% 80% तो काम हो जाएगा ना। नहीं मुझे 100% करने का, 80% तो करो। तो इस तरीके से हमें साथ में लेके चलना चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह आपके साथ होगा। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। ये आखिरी सवाल है और उस्ताजुल हदीस जामिअतुर रशीद हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील खेल साहब, आखिरी सवाल अपना प्लीज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दावत के हवाले से तो इल्मी और फ़नी मालूमात काफ़ी आ गई, उस हवाले से मैं मज़ीद कुछ सवाल नहीं कर सकूँगा। सिर्फ इतनी बात कह सकूँगा कि जैसे कि फ़िक़्ह में इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ने सिर्फ उन मसाइल का हल नहीं बताया जो उस वक्त में मौजूद थे, बल्कि उन मसाइल का हल भी बताया जो मुस्तक़बिल में सैकड़ों हज़ारों साल बाद आने वाले थे। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने दावत के हवाले से वो मसाइल भी बता दिया जो सैकड़ों साल बाद आने वाले हैं। तो मैं कहूँगा कि ये दावत के मैदान के इमाम अबू हनीफ़ा है, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। बाकी मेरा सवाल इस मजमे के हवाले से कुछ थोड़ी सी गुजारिश ये है कि उलमा का मजमा है, तो अब उलमा के हवाले से कुछ हिदायत अगर इरशाद फरमाए कि उलमा आवाम के साथ जो डीलिंग रखे वो किस तरीके से रखे, उसके आदाब क्या हो, आपस में जो उलमा के इख्तिलाफात है जो तक क़यामत रहेंगे उस हवाले से उनका रवैया क्या हो। और तीसरा यह कि स्टेट और हुकूमत के हवाले से उलमा कैसा किरदार अदा करे, इनकी जिम्मेदारी क्या बनती है। इन तीनों हवालों से अगर आप मुख्तसर से कुछ तजावीज़ इरशाद फरमाए तो बहुत फ़ायदे के बायस होगा। उस्ताद जी ने जो फरमाए, शेख ने ये कहा कि मैं अबू हनीफा हूँ दावती मैदान में, ये मैं बिल्कुल सही नहीं मानता हूँ। मैं उनका 0.001% भी नहीं हूँ। आपने मोहम्मद में कह दी तो इंशाल्लाह आपको सवाब मिलेगा, लेकिन मैं समझ रहा हूँ जो उलमा जो पास्ट के थे, अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम इब्न हम्बल, इमाम मालिक, मैं अल्लाह भी मुसीब बितौल रहीमुल्लाह, वो तो उनका दर्जा जरा कुछ और ही है। जिस तरह की शेख दीदात ने मुझे कहा दीदात प्लस, वो तो मुझे हिम्मत अफजाई के लिए कहा। दीदात का मयार दीदात है, दीदात प्लस कहा तो इंशाल्लाह सवाब मिलेगा, लेकिन मैं दीदात प्लस हूँ तो आप जज़ाकल्लाह, अल्लाह को ज़्यादा खैर दे, लेकिन मैं उनका 0.001% भी नहीं हूँ। यहाँ तो आपके सवाल है कि उल्मा आपस का कैसा रवैया रहना चाहिए।
मैं वो सही इंसान नहीं हूं, लेकिन मैं तजुर्बे से कह सकता हूं, क्योंकि मैं तो अपने आप को आलिम तो नहीं कहता हूं क्या कुरान या आई मे बी एक्सपीरियंस्ड इन कंपैरेटिव रीजन। तक़यादुल वाली अध्ययन में ठीक है, मेरा जरा ज्यादा मुताल्ला है, लेकिन मैंने कई चीज नहीं कही। जो दावत का जो टॉपिक था ना, कोई कहेगा जाकिर मैंने तो 1% भी बात नहीं की, तकरीर कर ली, सही है। दावती मैदान का जो एक मास्टर की दावती मैदान की है सूरह इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64। कुल याल किताब को अहले किताब से तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात क्या है? अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम एक अल्लाह की इबादत करें। मतलब नुश्य का भी चाहिए हो कि हम आपस में किसी को शरीक न करें, नुश्य का भी चाहिए हो। वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, हम आपस में किसी को माबूद ना बनाए। और अगर कोई नहीं माने तो कहो कि मैं मुस्लिम हूं, कौल इन्नी मिनल मुस्लिमीन। तो इसके आयत के शुरू में है कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, यहूद और नसारा से, कि दावती मैदान में आपस में उस बात की तरफ आए जो आप और अब में यकसा है। तो ये मास्टर की है, ये यकसानियत की बात करो, इख्तिलाफ की मत। लेकिन कई बार अगर कुरान मजीद में कहा गया या नबी, अल्लाह के रसूल को मुखातिब किया है, लेकिन उसका जो हुक्म है वो सारी उम्मत के लिए। तो डिपेंड्स किस तरीके से आयत नाजिल होती है। तो ये खुसूसन मुखातिब है अहले किताब से, यहूद नसारा से, लेकिन ब्रॉडर वे में आप कोई भी गैर मुसलमान से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे हिंदू हो। तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनकुम, एक्सटेंशन बाय रूल। तो हिंदू किताब से भी, तो पहली बार जब मैं तकरीर की हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत, फतवे लग गए। मैं दुबई में लेक्चर दे रहा था तो मेरे खिलाफ पैम्फलेट काफिर काफिर का, मैं क्या हो गया भाई, लेक्चर तो सुने नहीं, हो ही नहीं सकता है। अरे भाई लेक्चर को सुनो, अगर मैं कोई शरीयत के उसूल को तोड़ा, मैंने घरबान पकड़ो और लेक्चर खत्म हो, माशाअल्लाह क्या तकरीर है माशाअल्लाह, तो मौजू देख के आप फतवे। तो ये एक्सटेंशन वाइज आप कोई भी गैर मुस्लिम के से इस तरह। मैं और एक दर्जा आगे जाता हूं, ये आयत अब मुसलमान जो गैर फिरके उस पर भी इस्तेमाल हो सकती। तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरह जो आप और हम में यकसा है। तो जो भी अच्छे आलिम हैं, और माशाअल्लाह मैं जैसा मैंने कहा 2 दिन पहले, मैं कई उलमा से मैं सीखा हूं, हनफी उलमा से, शाफी उलमा से, हम्बली, मालकी से भी। मालकी तो बहुत कम होते, मालकी उलमा से भी सीखा हूं मैं आलिम ने उनकी सीखा हूं, घंटों घंटे दिन महीनों माशाअल्लाह। तो बोलते ना मैं यूनिवर्सिटी से फारिग नहीं हूं, लेकिन आलिम के छत्र छाया में माशाअल्लाह। तो इसीलिए माशाअल्लाह की मदद है, उनकी दुआ है। तो आप देखेंगे ये जितने भी सेक्ट है या फिरके है, उनमें 95% सेम है। तब 95% सेम है, ये 5% पे क्यों झगड़ा? इसके अंदर 2% का फर्क हो, इसमें 3, इसमें 4। और देखा जाओ तो हाथ का मानना चाहिए, कोई बोलेगा सीने पे, कोई बोलेगा ठीक है, हदीस में आता है। लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि हाथ ऊपर बांधेंगे तो नमाज नहीं होगी। जो बोलते हैं हाथ ऊपर बांधना चाहिए, हाथ नीचे बांधे नमाज नहीं होगी। तो कोई कहेगा कि मैं रिसर्च किया हूं, हाथ सीने पे जाना अफजल है, ठीक है। कोई बोलता है सीने पे जाना। वो डिफरेंस पहले मैं हमेशा समझता था, ये डिफरेंस क्यों है सही हदीस और ज़ईफ हदीस में। जब मैं शुरू किया, जब मैं हदीस पढ़ने लगा, तो ये बात सही नहीं है। उसका मतलब ये आलिम जानता नहीं हदीस सही और नहीं होने की फिर डिफरेंस से बहुत कम है। अक्सर डिफरेंस है उसूल। हदीस का उसूल क्या है, फिक का उसूल क्या है। कभी कभी 7 लेवल है उसूल फिक के, किसके 9 है, किसके 10 है। सबसे टॉप पे सब कॉमन है, सबसे हाईएस्ट है सब फिक का कुरान। कोई भी हनफी, शाफी, हम्बली, मलकी या फिर कुरान। नंबर 2 हदीस। हाँ हदीस नहीं, मुतवातिर हदीस के दर्जे। हदीस में मुतवातिर हदीस सब में सेम है। नंबर 1 कुरान, नंबर 2 मुतवातिर हदीस। जो मुतवातिर हदीस है उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। तो अक्सर जब मेजर प्रॉब्लम में उसूल सेम है,
मैं एक मिसाल दूंगा उसूल बात करने के पहले। अगर एक फॉर्मूला है मैथमेटिक्स में 5 + 6 इंटू ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 इंटू ब्रैकेट 5 - 2, आंसर क्या है? कैसा सॉल्व करेंगे आप? बॉड मास। आपने सुनी मेरा लेक्चर? बस अभी ज़हन में आया। माशाल्लाह, जैसे कि आपको इल्हाम होता है, हमें भी होता है। माशाल्लाह, इल्हाम की बात आ गई। मैंने तकरीर किया था, अभी पॉडकास्ट किया था, तो पॉडकास्ट के बाद मेरे बेटे ने बोला, अब्बा आपने क्या किया? क्या कहा मैंने? तो इल्हाम में अल्लाह की तरफ से मदद आती, मैंने गलती से क्या, अल्लाह के रसूल की तरफ से मदद आती। और मैं, होता है ना स्लिप ऑफ द टंग, क्या कहते हैं, पकड़ते जुबान पे चलना जी, जबान पे चलना, नहीं जबान पे चलना आम में, सबकत लिसानी, स्लिप पकड़ते निशान, करेक्ट, तो स्लिप ऑफ द टंग। तो मेरे बेटे बोला, माशाल्लाह अब्बा किसने पकड़ा नहीं अभी तक के, 5 मिलियन लोग ने देख लिया, किसने पकड़ा नहीं? कोई भी बोलेगा स्लिप ऑफ द टंग है। इल्हाम तो अल्लाह की तरफ से आता है ना, तो अभी उर्दू में, और उर्दू में ज्यादा स्लिप ऑफ द टंग होता है। तो मैंने कहा कि मुझे जवाब पता नहीं, अल्लाह की मदद आती, अल्लाह के रसूल की मदद है, मैंने अल्लाह के बदले अल्लाह के रसूल कह दिया। तो उसके ऊपर सोशल मीडिया में कल से जंग चढ़ गई, पाकिस्तान में तो आम है ना पकड़ना, तो उसके ऊपर डिबेट शुरू। अभी मैं इतने बार तकरीर करता हूं, अगर ऐसी कोई मिस्टेक निकालता है जानबूझ के, बिल्कुल गलत है। क्यों? वो बाकी लेक्चर देख चुका है मेरे, कि कभी मैंने कहा, अगर 10 बार मैंने कहा कि अल्लाह की मदद, तो एक बार अल्लाह के रसूल बोल दिया मैंने, तो क़यामत आ गई। उसको पकड़ के कोई भी बड़ा आलिम कभी भी ऐसा नहीं कहेगा, कभी भी नहीं करेगा। ये छोटे लोग हैं जो फेम चाहते कि मैं जाकिर नाइक की गलती नहीं, मैं कहा कहता हूं कि मैं 100% सही हूं, गलती को निकाले। अरे ऐसा कहा। जहां तक इख्तिलाफ का सवाल है, मेरा उसूल क्या है, जब इख्तिलाफ होता है, और मैं जब अंग्रेजी में तकरीर करता था ना, अल्हम्दुलिल्लाह 100% सब फिरके के मेरे साथ थे, सब शिया हो बरेलवी हो, सब फिरके साथ थे। बाद में बंबई के पुलिस कमिश्नर ने कहा, मैं तुमसे नाराज हूं। क्यों नाराज है? आपको उर्दू में तकरीर करना। क्यों? आम मुसलमान, सब मुसलमान अंग्रेजी नहीं जानते, तो मैं तुमसे नाराज हूं। तो उसको खुश करने के लिए उर्दू में तकरीर करना शुरू किया, गलतियों के साथ। बाद में पीछती हुआ तो और शुरू किया। उसके बाद फतवे आने लगे, जाकिर काफिर है। क्या उर्दू में बात करना काफिर है? अंग्रेजी में वही चीज अंग्रेजी में बोला तो बोलते सुनने का तो डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनो, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। समझ रहे हैं आप ना? मैं तो इंग्लिश में बात नहीं करता हूं, डॉक्टर नाइक को सुनो। जहां उर्दू में बात करने लगा, अरे उर्दू तकरीर में ज्यादा पब्लिक आ रहे, अंग्रेजी तकरीर में 5 लाख, उर्दू तकरीर में 10 लाख। तो जाकिर काफिर उठाए पहनता है, कॉमन है। मैंने कभी भी किसका जवाब नहीं दिया। मेरा क्या उसूल है, When people throw stones at you, अगर कोई आप पे पत्थर फेंकता है, अपने आप को उतना ऊंचा करो पत्थर आप तक पहुंचे नहीं। दूसरा, अगर कोई आप पे ईंट फेंकता है, ईंट को लो और अपना घर बनाओ। तो मैंने कहा, हमारे कॉन्फ्रेंस बड़े होते और सब कॉन्फ्रेंस अपने अपने जमात के, हम लोग तो मैं तो मुसलमान हूं। और जब मुसलमान बोलते बाकी, अरे डॉक्टर साहब आप ऐसा कैसा कहते हैं? मैंने बोला कल लिखा है कुरान में, नहीं जाकिर भाई आप तो हमारे हैं, आपको तो मैं तो डंके की चोट पे बोलता हूं, मैं तो मुस्लिम हूं। लेकिन अगर कोई अपने आप को देवबंदी बोलता है, देवबंद से फारग है, अच्छी बात है। कोई मदनी बोलता है, ये जायज है, इसमें कोई तफरुक नहीं। आप मदीना से फारग है, मदनी बोलते हैं, आप देवबंद से फारग है, देवबंदी बोले उसको लगता है, मदनी बोले नहीं लगता। क्यों? ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। मदनी बोलना जायज है, देवबंदी बोलना जायज नहीं। क्यों डबल स्टैंडर्ड? तो अगर कोई मदरसे से फारिग है और मदनी के लक़ब से कहता है कि मैं ये हूं, मैं कासमी हूं, तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन हम मुस्लिम हैं, कौला इन्ननी मुस्लिमीन, 14 बार लिखा है, कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और आज को भी ताला विला कलिमतुन कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन से खत्म होती है। कहो कि मैं मुस्लिम हूं, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम।
कहाँ नहीं लिखेला है क्या ये कहो, देवबंदी कहो या तबलीगी करो, जमात इस्लामी कहो, अहले हदीस करो या सलफी कहो। कौन कहता है तो मुझे एतराज नहीं, मैं नहीं कहता हूँ गलत है। यहाँ पर मुझे बोलना चाहते सबूत पेश करो, आप बोलते मुझे एतराज नहीं, मैं नहीं बोलता हराम बोल रहे। तो मैंने क्या किया, जब हमारा जलसा होता है तो हम तो माशाअल्लाह आओ, तो लोग बोलने अरे वो मुफ्ती तुमको तुम्हारे खिलाफ पब्लिक में बात करता है, तुम उसको बुलाते। तो मैं कहा मेरे दोस्त से, मैं कुरान में कहा लिखेला कि डॉक्टर जाकिर नायक के खिलाफ बात की तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे, कहा लिखेला? तो बोलता नहीं। कोई हदीस में लिखेला है कि डॉक्टर जाकिर नायक के खिलाफ बात की तो जन्नत में जाएंगे? तो मैं थोड़ी कुछ हराम कर रहा हूँ। आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फेवर में बात करो, आप मेरे स्टेज पे आ सकते हैं, मेरा उसूल है। उसके बाद वो स्टेज पे आए, मेरे स्टेज से मुझे गाली, नो प्रॉब्लम, फिर वो मेरे दोस्त बन जाते। अरे वो जाकिर भाई क्या महान है, माशा। एनीवे मैं पॉलिटिक्स में खड़े नहीं होता, मैं पॉलिटिक्स नहीं करता। तो उसूल है कि आप अल्लाह और अल्लाह की रजामंदी के लिए करो। ये जितने भी है लोग क्या करते, अपने आप को हमेशा मैं ही सही, तो कोई फतवा देते, मैं क्या बोलता हूं, मैं भी सही, मैं ही सही, आई एम ओनली राइट। मैं बोलता हूं मैं भी सही, आई एम ऑल्सो राइट, दोनों में फर्क है। तो ये जो बोलते मैं ही सही, अरे मैं बोलूंगा दावत ऐसा ही करना चाहिए, आपको बाइबल मेमोराइज करना चाहिए, नहीं तो जहन्नम में। अरे क्या ये एक तरीका है, जरूरी थोड़ी आप दावत करने के लिए आपको बाइबल याद करना चाहिए, एक तरीका है। आप नहीं करके फिर भी दावत दे सकते हैं कि हर आदमी जो दाई बाइबल करे, एक तरीका है। नहीं बाइबल को कोट करना हराम है, वो फिर हमको उसको रिप्लाई करने पड़ता है, तो हमको भी हदीस पढ़ने पड़ता है रिप्लाई करते उनको। तो इख्तिलाफ छोटी छोटी बात पे होना ही नहीं चाहिए। अगर आप रिसर्च किए, इसीलिए मुझे डॉक्टर इसार अहमद साहब वो आए थे माशाल्लाह, हमारे हमारी थे। मेरे वालिद थे शाफी, तो पहले शाफी से हमने सीखी नमाज, बाद में हनफी के माशाल्लाह उलमा से किए, फिर सल्फी किए, फिर मलकी के, सब के माशाल्लाह। तो मुझे तो पूरा ऑलराउंडर है माशाल्लाह, और अभी भी मिलते रहता हूँ, सब लोग की इज्जत करता हूँ, अपने अपने जगह है। तो डॉक्टर इसार अहमद साहब जब मुझे मिले तो मैं नमाज पढ़ते देखा उनको, तो रफतैन कर रहे थे। बोला डॉक्टर साहब आप रफतैन कर रहे? बोलते हाँ बेटा क्यों? तो बोलते लेकिन आप हनफी है? बोलते हैं मैं तो हनफी हूँ, मैं फिक्र में एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाँ मैं हनफी हूँ, जो माँ बाप सिखाए मैं हनफी हूँ, लेकिन कुछ चीज़ पे तहकीक की, तो इस पे मैं तहकीक पूछी तो मुझे इत्मीनान है, लेकिन मैं बाहर फतवा नहीं दूंगा। ठीक है, इसको बोलते बड़प्पन। उसका मतलब थोड़ी क्या मैं वो सही तो सब लोग वैसा ही करे, उनके तहकीक है। तो ये बड़प्पन होना चाहिए अपने में। उसको तो अरे डॉक्टर ऐसा सारा रफतैन करते मतलब, और उनने थोड़ी कहा कि मैं ही सही हूं। ये भी एक तरीका है, दोनों तरीके सही है। ये मेरे नजदीक अफजल है, ठीक है, इसके नजदीक हाथ रखना अफजल है। कोई हदीस में तो लेकिन हाथ नीचे रखो तो नमाज देंगी, आप रफत नहीं नमाज देंगी, ठीक है, अफजलात की बात है भाई। अगर 1000 पॉइंट में किसको 2 पॉइंट ज्यादा 2 पॉइंट कम, तो भी आप सब 90 के ऊपर ही है ना भाई। नमाज तो पढ़ो पहले, नमाज नहीं पढ़ेंगे और डिस्कशन करेंगे भाई रफत नहीं करना चाहिए नहीं। नमाज पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो, इस पर डिस्कशन करो ना। मैं तो समझता हूँ मस्जिद में पढ़ चाहिए, उसके अंदर इख्तिलाफ है कि फर्ज ऐन है कि फर्ज किफाया है, उस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। लेकिन और करीब लेके जाओ अल्लाह के ना। तो जब इख्तिलाफ हो रहा है, हमें इख्तिलाफ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और वो अगर गाली देता है, देने दो, क्या फर्क पड़ता है। अपने आप को इतना ऊंचा बनाओ। आज की तारीख में सबसे मशहूर इंसान कौन है दुनिया में? कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की तारीख में सबसे मशहूर इंसान पूरे दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे ज्यादा दुश्मन किसके? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये सही बात है, कुरान की आयत है कि हम एक दुश्मन रखेंगे रसूल के लिए। कुरान की आयत है भाई। तो मैं कहता हूं अरुण शोरी, तू कुरान को सही साबित कर रहा है, और भड़क जाता है। क्यों? कुरान में लिखे तेरे बारे में। अगर सब दुश्मन बोलेंगे 1 साल के लिए, कोई भी अल्लाह के रसूल का दुश्मन नहीं, तो कुरान गलत। कुरान को गलत साबित करना बहुत आसान है। सब लोग दुश्मन मिलके बोले 1 साल तक हम कुरान को अटैक नहीं करेंगे, हम अल्लाह के रसूल को अटैक नहीं करेंगे, तो कुरान गलत साबित हो जाएगा। हाँ कि नहीं? ये ओपन चैलेंज है अल्लाह का। अल्लाह ने जब कहा अबू लहब वो जलेंगे आग में, वो अल्लाह के रसूल झूठ बोलते थे, अल्लाह के रसूल के खिलाफ झूठ बोलते थे। उसने क्या बोला? सफेद काला, काला सफेद, इतने झूठ बोलते थे। जब ये आयत नाजिल हुई
उनको सिर्फ ये कहना चाहिए कि मैं मुस्लिम हूं, या झूठ मूठ बोलना चाहता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और कुरान गलत साबित हो जाता था। एकदम इजी, लाख झूठ बोले और एक झूठ बोलो, लेकिन नहीं बोले, क्योंकि अल्लाह जानते हैं। अगर कुरान में लिखा हुआ है कि यहूद कभी भी मौत की दावत नहीं देंगे अपने आप को, क्योंकि मौत से वो मोहब्बत नहीं करते। आज के यहूद सब, एक आध की बात नहीं हो रही, एवरेज, मैं बोलता हूं सब यहूद एक साथ में हो जाओ और बोलो हम मौत के लिए तैयार है, मुमकिन ही नहीं है। तो कुरान में ऐसे फॉल्सिफिकेशन टेस्ट, में तकरीर दिया हूं क्या कुरान अल्लाह का कलाम में, उसमें कैटेगरी है फॉल्सिफिकेशन टेस्ट। आपको कुरान को गलत साबित करना है, अल्लाह ने आपको चैलेंज दिया है, एक सूरा पेश करो मिसाल के तौर पे, मिसली सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24। तो फॉल्सिफिकेशन टेस्ट। तो इसी तरीके से हम क्या करना चाहिए, कोई अगर खिलाफ बात करता है, आपको जवाब देने का है, जवाब दो, लेकिन नाम मत लो, उसका नाम मत लो, नाम लेने की जरूरत नहीं। अगर कोई आपको इल्जाम लगा, आपको क्लेरिफाई करने का, नाम मत लो। और नाम लेंगे तो आप 2 बोलेंगे तो 4 गाली देंगे, और 5 गाली तो चलते रहेगा। अगर आपको, मिसाल के तौर पे, मैं तो अभी, मेरे बेटे ने मुझे वो इंटरव्यू के फौरन बोले 2 दिन बाद, अब्बा मिस्टेक हो गई, मैं तो देखा ही नहीं इंटरव्यू, सुना ही नहीं, दिया, अब्बा आपने गलती की इधर, मैंने गलती किया, अभी उसको थोड़ी बोलूंगा निकाल के सही कर, हम लोग के एडिटर्स चेक करते। तो किसने पकड़ा नहीं, मेरे बेटे ने बोला अभी हो सकता है 2 हफ्ते बाद किसने पकड़ा, पकड़ के उसको खींचतान कर रहा है। तो कोई भी इंसान जिसके पास इल्म है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक की कैसेट सुना है, वो जानता है। तो जहां तक कि जितना भी तनाव है, तो कोशिश करो कि आप आपस में गुफ्तगू करें, और जो यकसा उसके ऊपर जो आपको लगता है वह बहुत खिलाफ है, तो उस मौजू को साइड पे रखो, और उस मौजू को छेड़ने की जरूरत ही नहीं। मैं नहीं कहता हूं कि मानो उनमें, आप अपने हक पे रहो, लेकिन हिकमत से। मैं माशाल्लाह सब लोग के इसमें जाता हूँ, इंडिया में माशाल्लाह कई जमातें हैं, कई है, और फिर क्या होता है, सब लोग समझते डॉक्टर जाकिर नाइक मेरा है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक, अच्छा मैं, आप देखेंगे अल्लाह के रसूल, अगर आप पढ़ेंगे साहबा, हर साहबा समझता था कि अल्लाह के रसूल सबसे करीब मेरे है, हर साहबा। मैं तो वैसा हूं नहीं, लेकिन जब आप दावती काम करेंगे और ये छोटे छोटे चीज को पीछे रखेंगे, अल्लाह आपकी इतनी इज्जत ऊपर बढ़ाएगा, अल्लाह आपकी इज्जत बढ़ाएगा, और अल्लाह मोहब्बत भी बढ़ाएगा। ये जो भी आप देखो, मैं तो मुकर्रिर था नहीं, मैं आलिम भी नहीं हूं, ये हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह दिल में मोहब्बत डालता है। तो ख्वाब में भी 25 लोग नहीं सुन सकते थे। तो हमें खुलूसन सिर्फ अल्लाह के लिए अगर करेंगे, हम, हमारा मेन एम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अल्लाह की रजामंदी। आपका ये वाहिद ऑब्जेक्टिव रहेगा अल्लाह की रजामंदी, तो इंशाअल्लाह और जरा हिकमत से आप काम लेंगे, तो ये फिरका बंदी अभी मेरे हिसाब से कम हो रही है। पहले जब मैं बचपन से था तो बहुत गाली गलोच होता था, अभी कम हो रही है। तो उलमा भी अब हिकमत से काम ले रहे, माशाल्लाह, एक ही प्लेटफॉर्म पे आ रहे। एक प्लेटफॉर्म पे आना नहीं कि हम 100% मानते, ठीक है, 95% सेम है, उसमें जरूरी थोड़ी। तो कुछ जो लोग शिद्दत पसंद है, तो अल्लाह को नहीं पसंद कि आप शिद्दत पसंद, ला तगलू फी दीनुकुम, कि आप एकदम शिद्दत पसंद मत रहो। तो अगर ये उसूल फॉलो करें तो इंशाल्लाह जो दरार बीच में से निकल जाएंगे। जहां तक आखिरी सवाल है कि गवर्नमेंट को, देखो गवर्नमेंट को जब आप कहते हैं तो एक चीज है, गवर्नमेंट अलग है, दावत, गवर्नमेंट को भी दावत दे सकते हैं या इस्लाह कर सकते हैं, लेकिन कुछ उसूल होते हैं। एक आमतौर के ऊपर, आमतौर पे सही नहीं कि आप गवर्नमेंट को पब्लिक में टोके। आमतौर पे हिकमत है कि आप प्यार से करें। एक गवर्नमेंट हुकूमत है, उसके पास पावर है, अरे वो गवर्नमेंट ऐसी है, वैसी है, वैसी है, ऐसी है, वैसी है, ये इस्लामिक तरीका नहीं है। इस्लामिक तरीका है कि जो आलिम है गवर्नमेंट के टॉप से मिले, टॉप से नहीं तो सेकंड से मिले, थर्ड से मिले, वन टू वन डिस्कशन। क्योंकि पब्लिक में कोई टोकेगा तो रिएक्शन शैतान आ जाता है। और कुरान की आयत है सूरह फुसिलत सूरा नंबर 41 आयत नंबर 34, अगर कोई ईविल करते आपके खिलाफ,
गलत करता है, तो अल्लाह ताला फरमाते ईविल का जवाब आप अच्छे तरीके से दो, अच्छा सलूक करो ताकि वो दुश्मन आपका दोस्त बने। तो मैंने कहता हूं कि गवर्नमेंट तो आपकी दोस्त है, हाँ, दुश्मन तो नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो लोग गवर्नमेंट के करीब है, हो सकता है कि ये आलिम बहुत आलिम है लेकिन गवर्नमेंट कितना करीब नहीं, ये आलिम अच्छा है ठीक है लेकिन गवर्नमेंट करीब है, तो उनको बोलो बोलने के लिए। लेकिन फिर अगर वो आलिम बोला मैंने नहीं बोला तो फिर वापिस से दरार आती है। तो अगर सब एक ग्रुप बनाएंगे और गवर्नमेंट को अच्छी नीयत से देंगे, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट मानेंगे। मेरा उसूल क्या है, जहां डेमोक्रेसी है गवर्नमेंट को अपनी सीट की फिक्र है, बराबर। तो जितना अलाउड है शरिया में उतना आप तारीफ कर सकते हैं, जितना अलाउड है, ज्यादा भी नहीं करने का, तारीफ करो। जो अगर 10 काम गवर्नमेंट 100 काम कर रही है, 20 एकदम टॉप, 20 एवरेज, 60 गलत, आप वो 60 को लेके डायलॉग मारते, अरे 20 जो अच्छे काम करे उसके ऊपर बोलो स्टेज पे, गवर्नमेंट ऐसा अच्छे काम करे, फिर जाके कान में जाके बोलो बात ये भी करो ना, तो बनेगा अच्छा आदमी, मैं मेरी तारीफ कर रहा है, मैं मेरी वोट बैंक बढ़ रही है, समझे ना। उनको वोट बैंक की फिक्र, अपने को फिक्र है आखिरत की। मैं जब पॉलिटिशियन से मिलता हूँ, मैं मतलब डोंट गो फॉर द सीट, इफ यू वांट अ सीट टेक योर सीट इन जन्ना। अगर आपको कुर्सी पसंद है, जन्नत की कुर्सी के पीछे भागो भाई। एक होता है कि 1-to-1 दावा देना, 1-to-1 दावा बेस्ट है, आप कमरे में अकेले, लेकिन हेड ऑफ स्टेट का अकेला बहुत बहुत कम बार होता है। अल्लाह ने मुझे तौफीक दिए, टॉप हेड ऑफ स्टेट, आधा घंटा 2 घंटा 5 घंटा डिस्कशन की, अकेले में कौन नहीं रहता तो कुछ भी बोल सकते। कहां 2 लोग साथ में आपने बोले अरे एहसान गलत हो, इमेजिन वो मजे में आपने बोले अरे आपके देश में शराब है, शराब हराम है, आयत नंबर विद दलील, जैसे मुफ्ती साहब कहते दलील के साथ, चैप्टर 5 वर्स नंबर 90, या लदीना आमनू इन्नमल खम्रु मैसरू, वो तो बोलेगा भाई इसको आउट करो, अंदर करो इसको। तो हिकमत ये होता है क्या, ओ यार डू वेरी गुड वर्क, आप ये अच्छा काम कर रहे, अच्छा एक अगर इसको तो प्यार से बोलेंगे तो मानेगा। तो इस्लाम का उसूल है कि जो हुक्मरान है हिकमत से काम करो, लेकिन आपकी नियत क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। नियत है कि आपको टिकट देंगे तो मैं तो बोले टिकट लेते और जो बोले वो फॉलो करते, ये भी गलत है। मुझे तो हर पार्टी की ऑफर है इंडिया में, बीजेपी ने भी ऑफर की मुझे, आखिर भाई हमारे पार्टी से लड़ो, मैं बोला क्यों, मैं जन्नत में लेके जा रहे, लेकिन इस्लाम में अलाउड नहीं, इस्लाम में अलाउड है, लेकिन मैं दावत का काम करने दो ना। कितने लोग, अभी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, बीजेपी ने भी लिया, खलास ना भी, और क्या आपको चाहिए। और जब मैं हिजरत की तो मोदी ने एक आदमी भेजा मेरे पास बात करने के लिए, मांडोली पता है, मांडोली हमारे बम्बई के जबान में मतलब कॉम्प्रोमाइज करेंगे आ जाएंगे। तो मैं बोला भाई आपको जो भी चाहिए, मैं हिंदुस्तानी हूं, मेरा 2 उसूल है, आप कुछ मुझे ऐसी चीज मत करो जो शरीयत के खिलाफ है और मुझे आपके पैसे की जरूरत है, ये 2 चीज के अलावा जो करने का मैं करूंगा आपके लिए। आप ऐसी चीज बोलेंगे जो शरीयत के खिलाफ है, मैं नहीं करूंगा। कुरान हदीस से नहीं टकराना चाहिए, उससे नहीं टकराते, जो बोलो मैं करूंगा, मैं तो इंडियन हूं और मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं। तो हमें हिकमत से किस तरीके से बात करना चाहिए, इंपॉर्टेंट। तो हुक्मरान से भी अगर खुसूसन चाहे वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, और मुस्लिम है तो और आपको शरिया फॉलो करना चाहिए, तो किस तरीके से आप एडवांटेज लेते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं तो दिमाग में ये रखो कि आप कर रहे सिर्फ अल्लाह की रजामंदी के लिए। मैं ये बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा तो सीट मिल जाएंगी, सीट मिली तो डेंजरस है सच्ची। अगर वो सही शरीयत की हुकूमत है तो नो प्रॉब्लम, शरीयत की हुकूमत नहीं तो बहुत डेंजर है। तो आप प्यार से बात करो, 20 जो अच्छे काम करते उसके ऊपर बात करो, और हिकमत से इंशाअल्लाह आपको तब्दीली दिखेंगी, पूरी नहीं दिखेंगी, थोड़ी तो दिखेंगी। तो इस्लाम के उसूल है कि अननेसेसरी आप फितना मत पैदा करो। एक होता है मैार जो बहुत निकल जाता है, जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में क्या हुआ तो सालों साल तक 90% वोट से जीते। अगर 90% वोट से जीते तो होता था कि बांग्लादेश में उल्मा का कत्ल कर रहे, उल्मा को जेल में डाल रहे।
हम दुआ करते हैं कि बांग्लादेश में या वेस्ट पाकिस्तान में इंशाअल्लाह सही हुकूमत आए, और हम दुआ करते हैं कि कुरान और हदीस की रोशनी में हुकूमत आए इंशाअल्लाह। Hope that answers the question. वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तशरीफ़ रखें सब हज़रात। और ये जो आखिरी सवाल का जवाब था डॉक्टर साहब का, मुझे ऐसा लग रहा था कि पिछले 10-15 सालों से जिस तरह हम हज़रत उस्ताद साहब से जो जवाब सुनते रहे कि ज़ुबान डॉक्टर साहब की है, अल्फाज हज़रत उस्ताद साहब ही के हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त मुवाफ़क़त नज़र आई। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सवालात हम एंड करेंगे बिकॉज कि टाइम हमारा शॉर्ट है। गवर्नर साहब का पैगाम आया, मैं बयान नहीं करूँगा। अब सोच ये रहा हूँ कि हमारे इस सेशन को कौन क्लोज़ करेगा। पहले सेशन को तो आपने क्लोज़ कर दिया, इस सेशन को अगर आप क्लोज़ करें 1 मिनट में आके तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद हम दुआ करा लेंगे इंशाअल्लाह। बारकल्लाह। गवर्नर सिंध जनाब कामरान खान टिसोरी साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर मैं आप सबका ख़ास तौर पे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का, उनके बेटे तारिक भाई का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और गवर्नर हाउस आमद पर हमारे मीडिया के दोस्तों का और जितने हमारे आलिम दीन मुफ्ती इकराम यहाँ बैठे हैं, सभी का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आज हमारे हर दिल अज़ीज़ मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का जामिअतुर रशीद का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उनकी वजह से हमें फिर एक दफ़ा डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को सुनने का, समझने का मौका मिला है। मेरी तो ये दुआ है, और मैं मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब से कहूँगा कि आप भी ये दुआ करें, और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब भी, कि जितनी बातें यहाँ की गई डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की तरफ से और पिछले 3 प्रोग्रामों में की गई, हम सभी को अल्लाह ताला ये तौफीक अता करे कि हम उस पर अमल करने की कोशिश करें और अमल करें भी, क्योंकि अगर हम अमल करेंगे तो ही बात आगे बढ़ेगी। हम सुनते तो बहुत कुछ हैं, शायद समझते नहीं हैं। तो अल्लाह ताला हमें समझने की भी सलाहियत दे और अमल करने की सलाहियत दे। तो मेरा ये मानना है कि जब हम अमल करेंगे तो आसानियाँ हमारे लिए भी पैदा होंगी। और जहाँ डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने बात की कि 95% हम सब एक हैं, तो मैं उनके बेटे फारिक भाई को कह रहा था कि यार 5% डिस्काउंट तो सभी जगह मिल जाता है अगर मांगे तो 5% सबको डिस्काउंट दे देते हैं, और 95% से ही एक दूसरे से मोहब्बत, प्यार, अमन और भाईचारगी को लेकर चलते हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम सब इस पर अमल करें। एक दफ़ा फिर आप सभी भाइयों का, बुज़ुर्गों का, दोस्तों का शुक्रिया। बहुत सालों से, तब मैं समझता हूँ कई सदियों तक मैं समझता हूँ कि गवर्नर हाउस के ये जो प्रोग्राम्स हुए हैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की मौजूदगी में, मैं समझता हूँ ये तारीख में याद रखे जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपका दिल की अता गहराइयों से बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने गवर्नर साहब के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था अपनी गुज़िश्ता स्पीच में कि गवर्नर साहब मर्द आदमी है माशाल्लाह। तो मेरी दरख्वास्त है कि तमाम नाजरीन जो यहाँ पे हाजरीन भी मौजूद हैं वो गवर्नर साहब के लिए एक ज़ोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि अगर इनकी एफर्ट्स ना होती तो हमें इतने अच्छे सेशंस ना मिलते। तो आप सब हजरात अभी थोड़ी सी हिदायत सुनेंगे और उसके बाद आप यहाँ से मूव करेंगे। अभी सब हजरात अपनी जगहों पे तशरीफ़ रखेंगे। और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के लिए वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि खुदा करे सलामत रहे इसकी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। तो आप सब हजरात इनके लिए दुआ भी करें, कितनी हिम्मत से माशाल्लाह और जिस जुर्रत और जज्बे से वो बोलते हैं, बात करते हैं।
अल्लाह उनकी हिम्मत को, उनकी सेहत और आफियत के साथ उनकी ज़िंदगी को दराज करे। बहुत बहुत शुक्रिया। खाने के लिए